बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मार्केट 2 दिन से हमारी कंसोलिडेशन के अंदर जो है वो ट्रेवल कर रही है और बीटीसी स्टिल अभी तक 1,03,000 से 1,06,000 के गिर्द जो है वो घूम रहा है। और बहुत सारे ऐसे क्वाइंस हैं जो कंसोलिडेशन पोजीशन के अंदर जो हैं स्टिल मौजूद हैं, जिसके अंदर विफ है, सागा है और एथफी है और ऐसे बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के आल्ट्स क्वाइंस हैं। मार्केट के अंदर वैसे तो हर तरफ पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन ये है एक ट्रैप रिटेलर्स को फंसाने का। तो यहां पे अगर कोई भी बंदा इस वक्त इन्वेस्टमेंट करता है तो मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। फिर उसके बाद अगर हमारी मार्केट ऊपर नीचे होती है तो जाहिर सी बात है फिर वहां से मामलात मजीद चेंज हो सकते हैं। अब हम यहां बात करते हैं मार्केट के अंदर थोड़ा सा मार्केट स्टडी की। तो मजीद इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जो है वो लाजमी ज्वाइन करें ताकि आपको मुख्तलिफ मार्केट अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें, जिसका लिंक मेरी आईडी के अंदर मौजूद है। तो आइए चलते हैं मार्केट अपडेट की जानिब। अच्छा भाई, तो आज की वीडियो की हम बात करते हैं। और वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ तीन चीजें जो हैं वो डिस्कस करूंगा। उन तीन चीजों के अंदर हम बात करेंगे बीटीसी की, और उसके बाद बीटीसी डोमिनेंस की, और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे टोटल थ्री के हवाले से कि यहाँ पे इतनी सारी मार्केट के अंदर पॉजिटिव न्यूज क्रिएट होने के बावजूद भी मार्केट हमारी ऊपर जो है वो क्यों ट्रेवल नहीं कर रही। तो उसके कुछ रीजंस भी बता दूंगा, कुछ चीजें बता दूंगा जिसके हवाले से मार्केट के अंदर मामलात जो है वो अभी तक बुलिश जो है वो क्यों चल रहे हैं। अच्छा, हमने यहाँ पर मार्केट के अंदर आपने देखा कि जैसे कि मैं काफी अरसे से वीकली टाइम फ्रेम के हवाले से जो है वो मैं बात कर रहा था, और मैंने कहा था कि वीकली टाइम फ्रेम हमारा 50 ईएमए जब टच कर देगा और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, और उसके बाद नेक्स्ट वीक हमारा जो है वो ग्रीन अगर हो गया तो इंशाल्लाह हम जो है वो बुलिश हो जाएंगे। अभी पहले दिन मंडे वाले दिन हम यहां पर बुलिश हुए थे, कुछ ग्रीन, यहां तक जो है हमने मार्केट को 1,08,500 के करीब तक मार्केट जो है वो गई थी। लेकिन उसके बाद मार्केट जो है दोबारा से रेड जो है वो हो रही है, और इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर इस वाली प्लेट जो कंडीशन हमारे पास जो है, जो प्लेट बोल रहा हूं आपकी, जो कैंडल बन रही है वो यहां पर एक डॉजी की सिचुएशन क्रिएट कर रही है। और अभी 4 दिन 10 घंटे बाकी हैं इस वीकली कैंडल को क्लोज होने के लिए, जो हमें चाहिए ग्रीन कैंडल के अंदर। अब अगर ग्रीन कैंडल हमारे पास इस सपोर्ट से ऊपर क्लोज हो जाती है, जो यहां पर आपके पास क्रिएट हो रही है, जो मैं बाहर नहीं लेके जाना चाह रहा, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक यहां पर अगर ये सपोर्ट क्रिएट हुई तो इसके बाद हम एक न्यू ऑल टाइम हाई जो है वो क्रिएट कर सकते हैं 150 के तक बीटीसी के अंदर। लेकिन अभी क्या सिचुएशन बनती है फिलहाल मैं उसके हवाले से कोई ऐसी बात नहीं कर सकता, क्योंकि टेक्निकल टाइम फ्रेम जो हमारा है वो बेयरिश चैनल शो कर रहा है, लेकिन बेयरिश चैनल अभी हमारा बेयरिश पैटर्न जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 50 ईएमए से ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब ये रेड हमारी, इससे पॉसिबिलिटी है, हमारी दुआ है कि इससे नीचे जो है वो ना आए, जो कि उम्मीद है कि नहीं आएगी। ग्रीन के अंदर इंशाल्लाह इस वीक क्लोज होगी, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी यूएस शटडाउन जो है वो एंड हो चुके हैं मीडिया के मुताबिक। ये हमारे पास एक बुलिश न्यूज है। फिर चाइना से, चाइना और अमेरिका की जो टैरिफ वॉर थी उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे पास सेटलमेंट्स जो है वो हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज है, और आगे रेड कट से रिलेटेड भी इंशाल्लाह दिसंबर में न्यूज आएगी तो वो पॉजिटिव ही होगी। अब हम बात करते हैं बीटीसी को वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, सॉरी वीकली नहीं, डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम बात करते हैं। बीटीसी डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको बताऊं तो बीटीसी डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास कंसोलिडेट पोजीशन में चल रहा है। यहां तक अभी तक हमारे पास बीटीसी कंसोलिडेट पोजीशन में मौजूद है, तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिनों से। तकरीबन 10 दिन हो गए एक किस्म से, अगर हम राउंड फिगर लगाएं 9 दिन के करीब, 9वां दिन हमारा कंप्लीट होने वाला है, अभी उसमें टाइम है, 9 घंटे बाकी है। तो 9 घंटे 9 दिनों से बीटीसी कंटिन्यूस हमारा एक ही टाइम फ्रेम में एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, और मार्केट अच्छे तरीके से हमारे पास जो है वो एक पैटर्न के अंदर चल रही है। तो मार्केट हमारे पास यहां पर कंटिन्यूस कंसोलिडेशन पोजीशन के अंदर जो है वो मूव कर रही है। अब
डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम आरएसआई इंडिकेटर को देखें तो आरएसआई इंडिकेटर ने हमारे पास तकरीबन 30 का 4 नवंबर को नियरली 30 का स्कोर जो है वो टच किया था। तो हमारे पास जब भी यहाँ पे ओवरसोल्ड पोजीशन क्रिएट होती है तो उसके बाद आरएसआई हमारा लाजमी एक ओवरबॉट पोजीशन की जानिब जाता है और हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन होती है दैट इज कॉल्ड आरएसआई के 50 के स्कोर की। अब यहां पे आरएसआई का जो 50 का स्कोर जब हमारा टच हो जाएगा तब मैं कहूंगा कि हम थोड़ा सा बुलिश पोजीशन के अंदर यहां पे इस पोजीशन के अंदर इस चार्ट के अंदर आ जाएंगे। तो यहां पे अगर हम अपनी चीजों को यहां पे चेक करते हैं तो ये कंसोलिडेट पोजीशन में हम तब तक थोड़ा सा खतरे के अंदर हैं जब तक हमारी सपोर्ट जो है वो कैंडल के अंदर नहीं, कैंडल हमारी सपोर्ट के अंदर नहीं चली जाती। ये जो आपकी एक सपोर्ट के तौर पर काम कर रही है, जो इस वक्त रेजिस्टेंस बनी हुई है, ये रेजिस्टेंस आपकी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हमारी यानी कि 20 ईएमए को जैसे ही मार्केट टच करेगी, यहां से हम 20 ईएमए से फिर 250 और 100 ईएमए तक जो है वो जा सकते हैं। यानी कि जैसे ही मार्केट हमारी इंशाल्लाह 100 ईएमए को आज के टाइम फ्रेम के मुताबिक टच कर जाएगी तो हमारी मार्केट बुलिश हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम अगर बात करते हैं फिर बीटीसी डोमिनेंस की। अब यहां पे हमारे पास बीटीसी डोमिनेंस का जो चार्ट है वो हमारा बिल्कुल एक बुलिश चैनल के तौर पर जो है वो शो कर रहा है। यानी कि चार्ट जो है वो बेयरिश चैनल का है, ठीक है, लेकिन बेयरिश चैनल का चार्ट बीटीसी डोमिनेंस के अंदर बनना पॉजिटिविटी की अलामत है आल्ट्स के लिए। क्योंकि जैसे ही ये बेयरिश चार्ट यहां पे इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हमारे पास बीटीसी डोमिनेंस की सबसे बेहतरीन सपोर्ट है आपके पास 54-55 वाली। 54-55 तक जैसे ही आपकी बीटीसी डोमिनेंस यहां तक गिर आई, बस आप समझें कि आपका आर्ट सीजन जो है वो बिल्कुल पीक के अंदर चला जाएगा और हम अच्छे खासे क्वाइंस के अंदर जो है वो पॉसिबिलिटी है 3x 4x या 5x तक जो है वो हासिल कर लें जिन्होंने बाइंग सही पोजीशन पे की होगी। और वो लोग जिन लोगों ने बाइंग की होगी पिछले दिसंबर के अंदर, तो वो इस आर्ट सीजन के अंदर पॉसिबिलिटी है कि वो अपने ब्रेक इवन तक पहुंचे या फिर उसके बाद वो ब्रेक इवन के बाद अपना थोड़ा सा प्रॉफिट जनरेट करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हम एग्जिट जो है वो कहां पर करेंगे। अब एग्जिट करने के लिए मेरे अंदाजे के मुताबिक हमारे पास ये वाली जो सपोर्ट है आल्ट्स बीटीसी डोमिनेंस की वो बहुत नीचे है, ठीक है। इस सपोर्ट तक मुझे नहीं लगता कि हम बीटीसी की डोमिनेंस को ले जा सकेंगे जो आपके पास सपोर्ट क्रिएट हुई थी 2021-22, ये 21 वाली जो सपोर्ट है, ठीक है। मुझे 21-22 वाली जो सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता कि आर्ट्स की डोमिनेंस, सॉरी बीटीसी की डोमिनेंस इतना नीचे जाएगी। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बीटीसी डोमिनेंस के हवाले से बात करता हूं तो अगर तो बीटीसी डोमिनेंस ने यहां 48 वाली डोमिनेंस को टच कर दिया तो आपके आर्ट्स फट पड़ेंगे, ठीक है। बहुत पैसा इन्वॉल्व होगा और आपके आर्ट्स के अंदर बेतहाशा पैसा इन्वॉल्व होगा। तो पहले तो हमारी ये वाली डोमिनेंस 54 वाली 55 के करीब डोमिनेंस जो है, और फिर उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डोमिनेंस है, यानी कि ये तो इंपॉर्टेंट डोमिनेंस है जहां पे जो अच्छी बाइंग यानी कि 10 नवंबर के बाद जिनके पास फंड्स थे उन्होंने अगर बाइंग की होगी इस डिप के अंदर तो उनकी डोमिनेंस उनके मुताबिक तो वो हो सकता है 3 to 5x अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे, हो सकता है उससे ज्यादा। लेकिन यहां पे पिछले साल दिसंबर वाले जो है वो ब्रेक इवन तक आ जाएंगे आर्ट्स के अंदर, और यहां पे आपके पास दिसंबर वाले जो हैं वो भी आप 3 to 5x तक चले जाएंगे। तो सोचे अभी वाली जिन्होंने बाइंग की होगी इस डिप के अंदर वो कितने एक्स तक जा सकते हैं, 10 to 20x वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो इतना प्रॉफिट तक जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि 48 वाली 49 वाली मैं सपोर्ट नहीं उम्मीद कर रहा कि यहां तक बीटीसी डोमिनेंस इतना जो है वो नीचे गिरेगी। हाँ 54 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब रही बात हमारे पास टोटल 3 की। टोटल 3 के अंदर मैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हूं। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आपको दिखाया था कि ये आप लोगों ने कब पैटर्न कंप्लीट कर लिया। कब पैटर्न कंप्लीट करने के बाद हम हैंडल में भी आ गए थे। हैंडल में आप यहां पर देखें हम इस कैंडल के नीचे थे, यहां कैंडल टोटल 3 की पिछले वीक की अंदर क्लोज हुई और स्टिल ये वाली कैंडल भी अंदर है। तो अब पॉसिबिलिटी है हम तकरीबन 1 2 3 वीक्स के अंदर यानी कि नवंबर के एंड तक पॉसिबिलिटी है मेरे अंदाजे के मुताबिक
नवंबर के एंड तक या दिसंबर के स्टार्ट तक इंशाल्लाह, वो यहाँ पे 1 दिसंबर बता रहा है, हम दिसंबर के स्टार्ट तक अपनी रेजिस्टेंस को टच कर जाएंगे टोटल 3 की, और रेजिस्टेंस 1.16 तक जो टच हो रही है और इसे ब्रेक करने के बाद मेरे अंदाजे के मुताबिक हम तकरीबन 1.3 या 1.4 ट्रिलियन तक इसका कैपिटल जो है वो जा सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास कंप्लीट चीजें जो है वो पॉजिटिव न्यूज जो है वो हमारे पास मार्केट के अंदर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग न्यूज जो है वो सामने आ रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं मार्केट मजीद कौन कौन से गुड़ खिलाती है। तो हमें सपोर्ट लाजमी करें, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें मजीद अपडेट्स के लिए, डेली अपडेट्स के लिए, क्वाइंस की अपडेट्स के लिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस किस्म की वीडियोस आपको वहां पर मिलती रहे।